गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अर्न मनी विद मोदी केयर। आज मैं आप लोगों के लिए बिजनेस प्लान लेके आई हूँ जिसमें मैं बताऊंगी कि व्हाई होम मीटिंग्स आर इम्पोर्टेंट एंड हाउ टू कंडक्ट होम मीटिंग्स एंड हाउ टू कंडक्ट एन इफेक्टिव होम मीटिंग्स। तो आप बिना स्किप किए इस वीडियो को आगे तक जरूर देखें एंड मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप इस मीटिंग को जरूर देखें और इन स्टेप्स को फॉलो भी ज़रूर करें ताकि आप सक्सेसफुली अपने होम मीटिंग्स को अरेंज कर पाएँ एंड इफेक्टिव होम मीटिंग्स कैसे होती है आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें और रिजल्ट जरूर कैसे बना सकते हैं और ये इफेक्टिव क्यों होती है, राइट। सो फर्स्ट है आपका कन्वीनियंट, देन सेकंड इज नो कॉस्ट, थर्ड डुप्लीकेट एंड फोर्थ इज प्रोडक्टिव। मीन्स सबसे ज्यादा कन्वीनियंट रहती है ये, राइट। कॉस्ट की कोई टेंशन नहीं होती है यहाँ पे क्योंकि हम अपने घर पे अपने कंफर्ट जोन में ये मीटिंग कभी भी कर सकते हैं। डुप्लीकेबल मीन्स हम जो भी करते हैं या जो भी हमारे लीडर्स करते हैं हम उनको डुप्लीकेट कर सकते हैं बहुत इजीली और हम इस चीज को अपनी टीम में फॉरवर्ड बहुत इजीली कर सकते हैं। एंड प्रोडक्टिव, तो होम मीटिंग्स बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहती है क्योंकि आप जो भी चीजें बताएंगे आप फेस टू फेस बताएंगे, जो भी डेमोज दिखाएंगे वो लाइव डेमोज दिखाएंगे, तो उसकी वजह से ये मीटिंग बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होती है क्योंकि जो भी आपके सामने देखेगा डेमो उसको बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग लगती है क्योंकि हमारे मोदी के प्रोडक्ट्स जो है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो इसकी वजह से जो इसका ओरिजिनल जो चीजें हैं वो सामने दिख जाती है, तो इंसान के पास जो भी सामने आपके पास जो भी पर्सन रहेगा वो ना कहने के लिए 10 बार सोचेगा, बिकॉज ना कहने के लिए उसके पास कोई वजह नहीं रह जाएगी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट से, प्रिपरेशन मेक्स अस परफेक्ट। सो हमें प्रिपेयर कैसे करना है होम मीटिंग के लिए, हमें प्रिपरेशन क्या करनी होती है जो बहुत ही परफेक्टली हम मीटिंग को एंड कर सके विथ ज्वाइनिंग, राइट। तो सिटिंग, डिस्प्ले, डेमो, मटेरियल एंड प्रेजेंटेशन। मीन्स हमारा सिटिंग अरेंजमेंट जो होना चाहिए वो परफेक्ट होना चाहिए, हमें आमने सामने बैठना चाहिए, आमने सामने ना बैठ के आप उनके राइट साइड में बैठिए जिससे आप जो भी लिखे जो रिटर्न में आप उन्हें राइट करके कभी भी मीटिंग्स में आप जो भी दे रिटर्न में दिखाएं उनको। तो अगर आप पेन पेपर से दिखा रहे हैं तो आप उनके राइट साइड बैठकर उन्हें दिखाइए जिससे उनको प्रॉपर्ली समझे। अगर हस्बैंड वाइफ बैठे हैं या 2 लोग बैठे हैं आप सेंटर में बैठिए ताकि दोनों को समझे। अगर आप व्हाइट बोर्ड पे दिखा रहे हैं तो आप प्रॉपर्ली व्हाइट बोर्ड पे, बेस्ट तरीका है व्हाइट बोर्ड पे क्या सबको दिख जाएगा क्लियरली। डिस्प्ले, अगर आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं या किसी को मीन्स किसी और तरीके से, जैसे हम कई बार पीडीएफ वगैरह शेयर करते हैं तो क्लियर हो और आपको जो जरूरी है वो चीजें हाईलाइटेड करके दिखाना है। डेमोस जरूर करना है आपको। जब भी आप मीटिंग में जाएं तो आप सबसे पहले आप जो भी चीजें हैं हमारे मोदी केयर के जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारा कहते हैं मैजिक कॉर्नर, तो वैसा बना के पहले से रखें। आप अगर टेबल के साथ कर रहे हैं, अगर आपके पास वहाँ पे स्पेस है या तो टेबल पे या साइड में जहाँ पे सबको दिखे, तो आप सारी चीजें डिस्प्ले अच्छे से करें प्रॉपर तरीके से, सारी जो भी आपके पास प्रोडक्ट्स है। डेमोस आपका बहुत, डेमो के मटेरियल आपके पास वही ऑन द स्पॉट बार बार अंदर बाहर ना करें, आप सामने रख ले ताकि आप प्रेजेंटेबल दिखे प्रॉपरली। मीन सिटिंग अरेंजमेंट, डिस्प्ले, डेमो सब कुछ परफेक्ट होगा तभी मीटिंग हमारी सक्सेसफुल होती है। बिकॉज जो भी बंदा आपको सामने आ रहे हैं मीटिंग्स में वो सभी यही चेक करते हैं, वो भी यही देखेंगे कि आप कितना इफेक्टिवली ये चीज कर रहे हो क्योंकि वो आपको देख के ही ज्वाइन करेगा। और अगर आपकी मीटिंग डेमोस इफेक्टिव रहेंगे, आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल आपका परफेक्ट रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेंगे आप, तो मीटिंग बहुत ही सक्सेसफुल रहेगी। सेकंड, अ प्रॉपर वेलकम, रिसीव ग्रेट एंड अप्रिशिएट द गेस्ट फॉर देयर टाइम। तो आपका जो वेलकम है, जब आप मिलते हैं, जब लोग आपके पास आते हैं होम मीटिंग के लिए या आप जाते हैं, अगर सपोज आपके पास आते हैं तो आप उनका प्रॉपर तरीके से वेलकम कीजिए, राइट। उनसे अच्छे से मिलिए, उनको बैठाइए प्रॉपर तरीके से, अरेंजमेंट प्रॉपर करके दिखिए ताकि वो चीज प्रोफेशनल लगे। वहां पे पूरा प्रोफेशनल टच देना है। अगर आप जा रहे हैं कहीं मीटिंग के लिए तो आप वहाँ पे डाउनलाइन के पास अगर जा रहे हैं तो आप पहले से ही आप बता कर रखिए कि जब भी आए तो उनको कैसे आपको रिसीव करना है, कैसे आपका एडिफिकेशन करना है अपने अपलाइन का, आपको रिसीव करे प्रॉपर तरीके से, और गेस्ट को भी कैसे रिसीव करना है। ये सब चीजें आपको अपनी डाउनलाइन को सिखानी है और सीखनी किससे है तो अपनी अपलाइन से सीखनी है, और अपलाइन का एडिफिकेशन हमेशा करना बहुत जरूरी होता है, राइट। तो हमारा थर्ड पॉइंट होता है एडिफाई द स्पीकर। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको एडिफिकेशन करना है। सो इंट्रोड्यूस द स्पीकर इन एडिफिकेशन विद
credentials, achievements, right? So achievements with credentials, achievements, sorry. So आपको जब भी आप अपलाइन को अपने मीटिंग में बुलाते हैं, तो आपको कभी भी अपलाइन को जब मीटिंग में बुलाते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से उनका वेलकम करना है। आपको उनके बारे में, उन्होंने क्या किया है, कौन सी लेवल पे है अभी, मीन्स कैसे उन्होंने अचीव किया, कितने टाइम पीरियड में, और क्या क्या अचीवमेंट्स है उनकी, वो सारी चीजें आपको बतानी है उनको एडिफाई करना है कि ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे अपलाइन है, उन्होंने जैसे मैं अपलाइन का थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन कर देती हूँ। जैसे मेरी अपलाइन है मोनिका जी, उन्होंने अभी पटाया का ट्रिप भी लिया है, वो अभी सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। देन उन्होंने ये बिजनेस को ओनली 2 years में बिल्ड किया है, बहुत ही बेहतरीन लीडर हैं, बहुत हार्ड वर्किंग लीडर हैं, राइट? ये सारी चीजें आपको बतानी है। उनकी अचीवमेंट्स क्या है, उन्होंने बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छी इनकम स्टार्ट कर ली है, बहुत ज्यादा टीम को बिल्ड कर लिया। इस तरीके से आपको पहले उनके बारे में पूरा बताना है, जिससे उनमें क्यूरियोसिटी जनरेट हो। जो आपके जो भी लीडर्स आएंगे, जो भी न्यू पर्सन्स आए होंगे, उनमें क्यूरियोसिटी जनरेट होगी। और आइडेंटिफिकेशन के साथ जब आपका लीडर इन करेगा, तो वो लोग भी मीन्स उनमें क्यूरियोसिटी रहेगी उनसे मिलने की, वो उनको जानना चाहेंगे। और थोड़ी सी इस चीज के साथ आप मीटिंग को स्टार्ट करें। कभी भी अपने चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जब भी आप इवन होस्टिंग करते हो या किसी को ग्रीट करते हो, तो आप अपने अपलाइन का वेलकम करना ना भूलें। इवन आप 3 वे कॉलिंग भी करा रहे, तो भी आप अपलाइन से अगर आप बात करवाना चाह रहे हो, तो पहले अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन करें, ताकि वो जो सामने पर्सन है वो उन्हें सुने। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप उनके बारे में नहीं बताएंगे, तो वो पर्सन उस तरीके से नहीं सुन पाएगा, उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, उसको मतलब वो फील नहीं आएगा। यहाँ पे स्पेशल वाली फील कराना है, क्योंकि आपका अपलाइन आपके साथ है, तो मीन्स आपको उनको थोड़ा सा ओहदा जो होता है वो देना ही है। नेक्स्ट इज, क्योंकि अगर आप देंगे तो ही आपकी डाउनलाइन भी यही सीखेगी, यही डुप्लीकेट करेगी, और आपको भी वही रेस्पेक्ट मिलेगी। नेक्स्ट 4th, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। ये डिस्ट्रैक्शन हमें कैसे अवॉइड करना है? पेट्स, किड्स, टीवी, म्यूजिक, साउंड एंड मोबाइल फोन्स। सो जब भी आप होम मीटिंग करें, स्पेशली अपने पेट्स को कहीं भी मीन्स ऐसी जगह रखें जहां से वो डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करे, उसे एंगेज रखें। किड्स को भी एंगेज रखें, उन्हें पहले से ही आप बता दें कि बीच में अगर बहुत ज्यादा छोटे बच्चे हैं तो उनका मीन्स जो भी आप टॉयज वगैरह देके रूम में किसी को आप हैंडल करने को छोड़े, मीन्स आपको उसकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। टीवी चलना नहीं चाहिए रूम में, ना म्यूजिक चलना चाहिए। जिस हॉल में आप ये सारी चीजें मीटिंग कर रहे हैं, वहां पे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। मोबाइल फोन्स है तो उनका आप सबको पहले ही बता दें कि आप वाइब्रेशन मोड पे रख दीजिए, साइलेंट मोड पे कर दीजिए, बिकॉज मोबाइल फोन के रिंग टोन से भी अगर आपका प्लान या आप कोई प्लान बता रहे हो, तो अगर थोड़ा सा भी आवाज आता है, उस समय इंसान डिस्ट्रैक्ट होता है, और डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप जो कहना चाह रहे हो वो उतनी सीरियसली वो नहीं सुन पाएगा, कुछ ना कुछ वहां पे मिस हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब चीजों को हमेशा अवॉइड करें, हमेशा ये माइंड में रखें कि हमें मीटिंग जब करनी है प्रॉपरली, प्रोफेशनली। जैसे आप कभी मीटिंग में जाते हैं, इवन हमारे यहाँ सब ज्यादातर लोग जॉब करते हैं, उनको पता होगा, या आपने जैसे मीन्स देखा भी होगा कि जॉब में हम जाते हैं, वहाँ मीटिंग्स होती है, तो कैसा रहता है वहाँ का माहौल। सेम हमें वही चीज घर पे भी क्रिएट करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करना सुनीता ऊपर, 5th पॉइंट नहीं दिख रहा है, हाँ 5th को थोड़ा ऊपर कर देना। और ओके, सो ये चीजें हमें स्पेशली ये चीजों को हमें रखना है माइंड में कि हमें एकदम साइलेंट इन्वायरमेंट होना चाहिए, प्रोफेशनल दिखना चाहिए सब चीज, राइट? कीप इट सिंपल, पावर ओपनिंग, सिंपल प्रेजेंटेशन। मीटिंग को बहुत ही सिंपल रखना है, बहुत ज्यादा मीन्स डिफिकल्ट नहीं बनाना इस चीज को। लोगों को हम जो भी चीजें बताते हैं बहुत इजीली बताना है, ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ हम इजीली कर सकते हैं, हाउसवाइफ पिक कर सकती है। ओपनिंग भी इजीली करनी है, प्रेजेंटेशन भी इजी होना चाहिए आपको। फर्स्ट टाइम में ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं बतानी है उनको, ओनली कुछ नॉर्मल चीजें जो जिस टाइप का आपने, जैसे आपके पास पर्सन्स आए हैं जिस टाइप के, उनके अकॉर्डिंग, जैसे कुछ हाउसवाइफ्स है तो उनको उनसे रिलेटेड वो चीजें बतानी है। स्किन से रिलेटेड थोड़ी सी चीजें बता दी, एक तो आपने विल के प्रोडक्ट्स बता दिए, बच्चों के लिए बता दिए, थोड़ा सा आपने घर के सामान, क्लीनिंग के सामान का डेमो कर दिया। बस बहुत ज्यादा लेंथी मीटिंग को नहीं बनाना है, 40 मिनट से ज्यादा लॉन्ग मीटिंग को नहीं करना है। आपको 40 मिनट्स में आपको डेमोस भी करने हैं, प्लान भी बताना है।
और प्लान सिंपल तरीके की उनको इजीली समझ में आ जाए। सारी कैलकुलेशंस आपको उसी वक्त नहीं बतानी है, आपको जो भी मेन चीजें लाइक लॉयल्टी बतानी है, अगर कोई पूछता है तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन बताना है, बाकी सिंपल चीजें जो हमारे अभी जो डिस्काउंट्स वगैरह वो थोड़ा बहुत वो बताना है, देन लॉयल्टी बतानी है एंड डेमो दिखाना है, टच एंड फील करवा देना है। बहुत सारे डेमो हम एट ए टाइम नहीं कर सकते, 2 to 3 हार्डली 4 उससे ज्यादा डेमो नहीं करने आपको सारे प्रोडक्ट, बिकॉज ये लेंदी मीटिंग को करता है और उससे क्या होता है कि हमारे बंदे मीन्स बोर हो जाते हैं। सेकंड थिंग को लगता है कि हमें भी बाद में ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। एंड 6th, कीप इट शॉर्ट, 30 मिनट्स रूल, राइट। तो आपको शॉर्ट करना है, मैंने 40 मिनट्स भी ज्यादा बोल दिया, आपको 30 मिनट्स में क्लोजिंग करनी है, बट इट्स ओके। 30 मिनट्स का आप टारगेट रखेंगे तो 40 हो जाता है, क्योंकि वो चीजें तो आप 40 के प्लस ऊपर जाने ही नहीं देना है। इस चीज को ट्राई करना है कि आप 30 मिनट्स में क्लोजिंग करें, 50 मिनट्स डेमो, 50 मिनट्स आपका प्लान। देन 7th, नो रिफ्रेशमेंट प्लीज, राइट। सो रिफ्रेशमेंट आपको अगर देना है तो आप एंड में दीजिए मीटिंग के, कभी भी मीटिंग के स्टार्ट में आपको रिफ्रेशमेंट सर्व नहीं करना, बिकॉज आप मीटिंग के लिए बुला रहे होंगे, गेट टुगेदर नहीं है ये। तो मीटिंग को मीटिंग जैसा ही पूरा प्रोफेशनल रखना है, जैसे भी ग्रीट करते आप आने के बाद मीटिंग स्टार्ट करिए, राइट। जैसे आपके अपलाइन इन होते हैं आप मीटिंग को स्टार्ट करिए, और जो भी चीजें करनी हो बिफोर प्लानिंग करिए मीटिंग से पहले, और आप एंड में उन्हें जो भी चाय कॉफी सर्व करना है वो एंड में कीजिए, मीटिंग एंड होने के बाद। और मीटिंग में ट्राई कीजिए क्लोजिंग का, अपना टारगेट लेके चलिए कि आपको मीटिंग को कैसे कन्वर्ट करना है, 30 से 40 मिनट्स, राइट। नेक्स्ट इज अलाउ क्वेश्चंस ओनली आफ्टर द मीटिंग। अगर किसी की क्वेरी है, अगर कोई पूछना चाह रहा है, नीचे करना, हाँ बस थोड़ा, हाँ ये क्या है, नो 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 ऊपर करना, नहीं ऊपर 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 और ऊपर और ऊपर, मीन्स स्क्रॉल करना, नीचे है वो, हाँ हाँ सॉरी ठीक थोड़ा, बस ओके बस अलाउ क्वेश्चंस ओनली आफ्टर द मीटिंग। आपको जो भी क्वेश्चंस, अगर कोई भी जो आपका पर्सन आया है, जो भी मीटिंग में आए हैं, वो अगर क्वेश्चंस करना क्वेश्चंस करें, 1 by 1 हम सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे, बट पहले जो मीटिंग में है वो पहले सुने, राइट। क्वेश्चंस को आप बाद में लीजिए, एंड में लीजिए, बहुत ज्यादा मीटिंग को लेंदी नहीं बनाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा, और क्वेश्चंस जो भी हैं आप इफेक्टिवली में आंसर करें, बहुत ज्यादा लॉन्ग वे में न जाए। जितने क्वेश्चंस हैं उनका आंसर कीजिए, प्रेजेंटेबल रहिए। एंड 9th इज पावर क्लोजिंग। तो आपको मीटिंग को क्लोजिंग भी बहुत इफेक्टिवली करना है, और आप अगर टाइम पीरियड कम लेंगे और आप इफेक्टिव प्लानिंग दिखाएंगे उनको एंड डेमो दिखाएंगे, तो क्लोजिंग बहुत ही इजीली हो जाती है। और क्लोजिंग के लिए आप ट्राई करें, जब भी मीटिंग करें क्लोजिंग जरूर वहीं करना कोशिश करें, बिकॉज अगर वहां आपने नहीं किया तो 2 दिन बाद बंदा भूल जाता है। अगर कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है हम अभी नहीं, थोड़ा सा सोच के बताएंगे, तो 24 आवर्स के विदिन 24 आवर्स आपको फॉलो अप भी करना है, उनको छोड़ना नहीं है, बिकॉज वो मीटिंग से जैसे ही निकलेंगे चाय नाश्ता किया और भूल गए, तो आप ये चीज उन्हें दिखाना ही नहीं है। आपने जो भी चीजें मैंने कहा, बहुत ज्यादा चीजें नहीं, बहुत ज्यादा रिफ्रेशमेंट रखनी भी नहीं है। आपने मेन पर्पस यही दिखाना है कि ये मीटिंग है, हम मीटिंग के लिए आए। आपका मेन फर्स्ट इंटेंशन होना चाहिए मीटिंग और पावर क्लोजिंग। और क्लोजिंग के लिए क्या करना है, जब आप प्लान दिखाते हैं तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में यही बताना है कि ये मीटिंग जैसे आप स्टार्ट कर, सबसे पहले इफेक्टिव ये बताना है कि ये मीटिंग जो मैं प्लान बताने जा रहा हूँ, ये वही 2 लोग, ये सारे लोग बहुत इजीली से कर पाते हैं, हाउस वाइफ हो या जॉब वाले हो, सब कर पाते हैं, पार्ट टाइम फुल टाइम, क्योंकि हर तरीके से फैमिली बिजनेस है। बस 2 टाइप के लोग नहीं कर पाते हैं, जिनको या तो ये प्लान समझने की क्षमता नहीं है, राइट, उनकी एबिलिटी नहीं है कि इस प्लान को समझ सके, या दूसरा वो बंदा जो महीने का 2,500 से 3,000 का सामान भी खरीदने में सक्षम ना हो, उसके घर में सफाई का, क्योंकि हमारे यहाँ क्या सामान है आपको हम डेमो के थ्रू दिखाएंगे और आपकी चीजें, लेकिन वो बंदा जो 2,500 से 3,000 का सामान भी यहाँ से न ले सके, मतलब उसकी क्षमता ही ना हो कि 2,500-3,000 रुपए खर्च कर सके, बस वही 2 लोग ये मीटिंग ये बिजनेस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास वही सामान है जो घर में लगते हैं रोजमर्रा के। हमारे यहाँ साबुन है, सरफ है, तेल है, मसाले हैं, हमारे यहाँ हेल्थ सप्लीमेंट है, हमारे यहाँ फूड आइटम्स है, राइट, जो हमारे मॉर्निंग टू इवनिंग काम आते हैं, वही सामान है। अगर किसी के घर में ये भी सामान नहीं लगता होगा, वही पर्सन ये मीटिंग को, ये बिजनेस को नहीं कर पाएगा, अदरवाइज ये सबके लिए पॉसिबल।
क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही, और अगर कोई बंदा आपको ये कहता है कि ये बहुत थोड़ा कॉस्टली है तो आपको बता देना है, सीरियसली बता देना है क्लियरली कि आप बताइए कि 25 रुपए से सस्ता साबुन मिलता है आपको मार्केट में, तो ठीक है आप जाके मार्केट से ही लीजिए, क्योंकि हम नहीं दे सकते उससे ज्यादा, क्योंकि हम क्वालिटी प्लस आपको रेट भी दे रहे हैं, आपको कम चीज में प्राइस में क्वालिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको अगर क्वालिटी के साथ प्राइस भी हार्ड लगता है तो फिर वी कांट हेल्प, राइट? सॉरी। 10th is BAM FAM means book a meeting from a meeting. So next meeting आपको मीटिंग में ही बुक करनी है, राइट? नेक्स्ट टाइम आप उनसे ही पूछना है जो भी क्लोजिंग करे कि नेक्स्ट टाइम आप बताइए नेक्स्ट मीटिंग कब हम आपके घर मिल सकते हैं। फैमिली मेंबर से अगर किसी के पास है कि मेरे हस्बैंड नहीं अभी आए, मुझे हस्बैंड से पूछना है, इट्स ओके मैम, आप बता दीजिए कब का मीटिंग फिक्स करें आपके साथ, हम आपके हस्बैंड के साथ, हम मेरे हस्बैंड के साथ आएंगे, मेरी अपलाइन के साथ हम आपके घर आ जाते हैं, आप मीटिंग फिक्स कीजिए, आप डायरी पेन लेके रखिए, आप मीटिंग उसी वक्त फिक्स कीजिए। जो भी एक्सक्यूजेस है उनके एक्सक्यूजेस को आपने वहीं क्लियर करना है, ये सोचने का उन्हें टाइम नहीं देना है जब भी आप प्लान दिखा रहे हो तो, क्योंकि हमारा जो प्लान है बहुत ही इजी और बहुत ही